हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वेयर हाउसिंग सेक्टर की एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करने जा रहे हैं। पंजाब में पनग्रेन ने, जो कि वेयर हाउसिंग सेक्टर में जो फूड ग्रेन्स के लिए स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं पंजाब स्टेट के लिए, पनग्रेन ने पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 31 लोकेशंस के लिए 9 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटीज़ गोडाउन कंस्ट्रक्ट करने के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप अपने इस एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को लाइन अप कर सकते हैं। यदि आपके पास सूटेबल लैंड है और आप इस सेक्टर में नए हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। और यदि आपका एक अच्छा फार्मिंग ग्रुप है तो भी आप इस नए बिजनेस एवेन्यूज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। यह टेंडर ख़ास तौर के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फ्रेम किया गया है। और जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी अनाउंस किया हुआ है कि पूरे देश में 2 लाख से ज़्यादा गोडाउन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाए जाएंगे, उसी डायरेक्शंस में अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जो है टेंडर इनवाइट किए हुए हैं और पैरेलली पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है ये टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। सबसे अच्छी बात, ये जो टेंडर है ये PEG स्कीम में 10 ईयर गारंटीड है, यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटीड स्कीम में ये टेंडर इशू किए गए हैं और 10 साल तक का एक गारंटेड एग्रीमेंट्स आपके साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और मैं अभी आपको कुछ ब्रीफ इस टेंडर के बारे में आगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। कि सबसे पहला, यह जो टेंडर है यह जैम पोर्टल पे जो है इशू किया गया है, यानी अगर आपको इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो आपका जैम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जैम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यह जो टेंडर है नए गोडाउन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनवाइट किया गया है। यानी एक बहुत बेसिक डिफरेंस, आपके पास ऑलरेडी गोडाउन्स होना नहीं चाहिए, आपको जस्ट अभी टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। और यदि आपके पास सूटेबल लैंड है तो आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करके, और अगर आप टेक्निकली फिजिबल हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, टेक्निकली अगर आपकी जो लैंड है वो सूटेबल है और आप इस बिड में टेक्निकली क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप फाइनेंशियली बिड में भी पार्टिसिपेट करके इस टेंडर को जीत सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक जो चीज़ है वो मैं यहाँ क्लैरिफाई मैंने आपको किया कि ये नए गोडाउन्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी जैसे ही टेंडर आप फाइनेंशियली बिड जीत जाते हैं तो आपके साथ पनग्रेन एक एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है जिसके तहत आपको जितने कैपेसिटी का जो टेंडर आपको एलोकेट हुआ है उतने का आपको कंस्ट्रक्शंस करना है और उसके बाद वो 10 साल तक गारंटेड एग्रीमेंट में आपके साथ रहेगा। तो एक फिक्स्ड मंथली रेंटल इनकम का सोर्स आपके साथ नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में आप लाइन अप कर सकते हैं यदि आपके पास सूटेबल लैंड है। तो यहाँ लैंड से जो संबंधित क्राइटेरियाज है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यदि आपके पास खुद की लैंड है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है। आपके पास खुद की लैंड नहीं है तो आप लैंड को लीज़ पे लेके, और वो लीज़ रजिस्टर्ड होनी चाहिए और कम से कम 13 साल के लिए होनी चाहिए। यानी आप रजिस्टर्ड लीज डीड लेके भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यदि आपके पास खुद की भी लैंड नहीं है और आप लीज पे भी लेना नहीं चाहते हैं, इंटेंडेड टू टेक है या विलिंग टू टेक है, यदि आपको टेंडर एलोकेट हो जाए, आप चाहते हैं कि पहले अगर मेरे को टेंडर एलोकेट हो जाता है तभी मैं वो जगह लूँ या उसको ख़रीदूँ, तो ये ऑप्शंस भी इस टेंडर में अवेलेबल्स है। यानी 3 तरीके से आप लैंड की प्लानिंग कर सकते हैं। खुद की लैंड है, बहुत अच्छी बात है, आप लैंड को लीज़ पे भी लेके इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा, आप विलिंग टू टेक बाय ओनरशिप और रजिस्टर्ड लीज डीड का ऑप्शंस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शंस के माध्यम से आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लैंड रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि देखिए पूरी जो ये फूड ग्रेन की जो स्टोरेज मैकेनिज़्म है ये आपकी लैंड की सूटेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट करता है। यदि आपके पास लैंड सूटेबल है तभी आपके चांसेस होंगे इस प्रोजेक्ट को, इस टेंडर को जीतने के। तो लैंड के लिए सबसे पहले कि लैंड होनी कितनी चाहिए आपके पास, तो मिनिमम इसमें हम 5000 मीट्रिक टन से भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे मैं टेंडर की लोकेशंस भी आपको शेयर करूंगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप की कितनी कैपेसिटीज़ हैं, और डिटेल में आपको इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन में कितनी कैपेसिटी के टेंडर इनवाइटेड है। तो मिनिमम आप 5000 मीट्रिक टन के साथ इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 5000 मीट्रिक टन के लिए आपके पास कम से कम 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा का अगर आप करते हो तो जो एडिशनल 5000 MTs आप कोट करेंगे उसके लिए 1.7 एकड़ एडिशनल लैंड आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल्स आप 10,000 मीट्रिक टन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपके पास पहले 5000 मीट्रिक टन के लिए 2 एकड़, और जो रेस्ट 5000 मीट्रिक टन है उसके लिए 1.7 एकड़, यानी टोटल आपके पास 3.7 एकड़ लैंड होनी चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा, ये जो लैंड है कम से कम 22 फीट चौड़े रोड के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। हाई एक्सटेंशन वायर जो बिजली की है 11 kV या उससे अधिक की, वो आपके लैंड पे नहीं होनी चाहिए। यदि है तो आपको उस लाइन को वहाँ से हटवाना होगा अगर आप इस टेंडर को आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी लैंड के साथ साथ कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए, या ऐसी कोई फायर फाइटिंग्स की या कोई फायर से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ ना हो, क्योंकि ये फूड ग्रेन की स्टोरेज है। और आपका जो एरिया है वो फ्लड जोन में नहीं होना चाहिए, यानी वहाँ बाढ़ वगैरह की संभावना ना हो। तो ये बेसिक्स अगर लैंड की रिक्वायरमेंट्स कि टोटल लैंड आपके पास कितनी है, रोड कितना फुट कनेक्टेड है, आसपास की इंडस्ट्रीज लाइन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन कितने की वहाँ से कनेक्टेड है, अगर ये सारी सूटेबिलिटीज़ आप इंश्योर कर लेते हैं और सूटेबल है अगर आपकी लैंड, तो आपको इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब यहाँ जब आप टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, आप पार्टनरशिप फर्म बनाकर भी, या आप अपनी कंपनी बनाकर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एप्लीकेंट का जैम में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि ये सारे टेंडर जैम पोर्टल के थ्रू लिए जा रहे हैं। यहाँ आपको टेंडर के साथ साथ इसमें एक EMD अमाउंट भी डिपॉजिट कराना होगा, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स होता है, जो कि रिफंडेबल है यदि आपको टेंडर एलोकेट नहीं होता है। वह जो अमाउंट है वो 50 रुपये पर MT है, यानी जितने कैपेसिटी का आप टेंडर लाइनअप करेंगे उस पर 50 रुपये के हिसाब से पर MT के हिसाब से आपको EMD डिपॉजिट कराना होगा। और यदि आप, जो मैंने पहले ऑप्शंस बताए थे, यदि आप विलिंग टू टेक हैं, यानी आप कहते हो कि सर जब टेंडर एलोकेट हो जाएगा तब हम वो जगह ले लेंगे, उस सिचुएशन में आपको एडिशनल बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, जो कि 100 रुपये पर MT होगा। तो यानी अगर आप तीसरे ऑप्शंस के साथ टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 50 रुपये एज ए पर MT EMD तो देना ही है, साथ में 100 रुपये एक्स्ट्रा एडिशनल EMDs के साथ आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी बैंक गारंटीज। तो ये आपने एक टेक केयर पॉइंट इसमें रखना है। तो यदि आप ये बेसिक पैरामीटर्स को कंप्लाई विद करके और पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके जो विनिंग चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको साथ शेयर करना है कि लोकेशंस, तो जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है पंजाब में बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर, फिरोज़पुर, पटियाला, संगरूर, बरनाला, जालंधर, लुधियाना, मोगा, रूपनगर और SBS नगर। तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें टोटल 31 लोकेशन है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 9 लाख मीट्रिक टन बन रही है, और मिनिमम कैपेसिटी इसमें 10,000 मीट्रिक टन से लेके और मैक्सिमम आपकी 60,000 मीट्रिक टन तक की भी इसमें टोटल जो कैपेसिटी है वो इनवाइटेड की हुई है। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लास्ट डेट 15 अप्रैल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 अप्रैल से पहले आपको ये सारा डॉक्यूमेंटेशंस, पेपर वर्क लाइनअप करना है, जैम रजिस्ट्रेशंस हैं, पेपर्स जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अपने लैंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको लाइनअप करना है।
तो यदि आप विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस टेंडर है तो 15 अप्रैल से पहले आपको सारे पेपर वर्क लाइनअप करने हैं ताकि आप टाइमली इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि सर हम इसमें कोट क्या करें। तो यहाँ देखिए 10 साल के लिए गारंटेड एग्रीमेंट है, और अगर आपकी लैंड सूटेबल है और आप टेक्निकली क्वालिफाइड हो जाते तो फाइनेंशियल बिड आपकी ओपन होती है। फाइनेंशियल बिड में आपको पर मेट्रिक टन पर मंथ ये कोट करना होता है। तो जो टेंडर है वो 2 फॉर्म में इनवाइटेड किए गए हैं यहाँ, लीज बेसिस पे और लीज विद सर्विसेज। लीज ओनली का मीनिंग्स ये है कि आपने अपना गोडाउन कंस्ट्रक्ट करके देना है, पनग्रेन उसको ऑपरेट करेगा, आपको जो मंथली फिक्स रेंटल इनकम आपको आती रहेगी। और दूसरा ये है कि आप उसके साथ साथ वहाँ प्रजर्वेशन या जो लीज विद सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ रख रखाव भी आप मेंटेन करेंगे। तो 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप लीज बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और लीज विद सर्विसेज पे भी है। लीज ओनली में 10 साल तक आपको फिक्स्ड मंथली रेंटल मिलेगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन लीज विद सर्विसेज का ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें हर साल जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसका 33% जो उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ उसका 33% इंक्रीमेंट रेट लिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एनुअल रेंट है वो इंक्रीज किया जाएगा। तो जब आप फाइनेंशियल बिड करें आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्टर टेक केयर रखना है। अब फाइनेंशियल बिड आपकी कंपैटिबल कैसे हो कि आप कितना बढ़िया से बढ़िया उसको compete कर पाएँ ऐसे बिड्स, तो इसमें आपको अच्छे से अपना कॉस्ट पैरामीटर इंश्योर कर लेना है, क्योंकि जनरली जो इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस है वो 3500 रुपये पर एमटी से लेके 4000 रुपये तक जा सकती है। लैंड का लेवल कैसा है, आसपास का आपका प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसा है, अकॉर्डिंगली आप अपनी जो आप कैपेसिटी ऑफर कर रहे हैं उसका कॉस्ट एस्टिमेट आप कर सकते हैं। साथ में आप खुद का पैसा कितना लगाएंगे, बैंक से लोन लेके कितना लगाएंगे, अकॉर्डिंगली आपकी जो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी फ्रेम होगी टेंडर में आपको बिड करने के लिए। तो यहाँ आप टेंडर में पार्टिसिपेशन के साथ साथ यदि ये चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी अच्छे से बने ताकि आप रेट अच्छे से कोट कर पाएँ, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि आप इसमें कुछ गवर्नमेंट की ग्रांट्स और इंसेंटिव्स का भी लाभ ले सकते हैं। मैं 2 यहाँ इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपके साथ शेयर करूँगा। पहला ये है कि यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 3% ब्याज की छूट मिलेगी 7 साल तक। तो यानी आप अपनी रेट को और ज़्यादा कम्पिटिटिव कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको बैंक से टर्म लोन मिलता है 9% के रेट से, तो आपका इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 6% ही काउंट करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ रिड्यूस हो रही है और वो भी 7 साल तक। साथ साथ में आप नाबार्ड की कैपिटल सब्सिडीज़ का भी लाभ ले सकते हैं जो कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए है 5000 मीट्रिक टन तक के प्रोजेक्ट पर। तो आप जितनी कैपेसिटी ऑफर कर रहे हैं तो कम से कम आप, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट बड़े हैं, तो 50 लाख तक की नाबार्ड की सब्सिडी का भी प्रोविज़न आप अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली रेट कोट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट सब्सिडी और नाबार्ड की कैपिटल सब्सिडीज़ को कंसिडर करते हुए आप अपनी फाइनेंशियल बिड को ज़्यादा कम्पिटिटिव कर सकते हैं। तो यदि आप टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि टेंडर से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंटेशंस मैनेज हो, साथ में फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मैनेज हो, आपके कम्पिटिटिव रेट्स हों, तो आप KIP के साथ जुड़कर इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। KIP 2008 से वेयर हाउसिंग सेगमेंट में एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है, और हरियाणा, पंजाब, यूपी में हम पनग्रेन, पनसप, हैफर्ड, FCIs के जो कवर्ड गोडाउंस हैं उन पे तो सर्विस दे ही रहे हैं, साथ साथ में FCIs के जो साइलो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी हमारी कंपनीज जो है अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में आना चाह रहे हैं, ऑलरेडी एंटर्ड हैं और इस टेंडर के बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं और पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं, तो KIP से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में आपको हमारी कंप्लीट जो है एड्रेस है, आपको कनेक्ट नंबर दिया गया है। आप हमारे से जुड़ के इस टेंडर में पार्टिसिपेट करके और अपने जो है इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स का प्लानिंग कर सकते हैं। तो वंस अगेन वेलकम इन KIP। थैंक यू।